हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरोही पीएसएस जीके पर। तो आज हम शुरू करते हैं जीएस की क्लास। ये जीएस की पहली क्लास होगी और उसमें हम पॉलिटी के क्वेश्चन देखेंगे। ये प्रीवियस ईयर के जितने सारे क्वेश्चन हैं आरओ के एक रिवीजन के तौर पर सारे क्वेश्चन को हम रीड करते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। तो इसका पहला क्वेश्चन है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो ये ऑस्टिन है, यानी ए ऑप्शन। इसकी व्याख्या भी हम साथ देखते चलेंगे। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यह वक्तव्य ब्रिटिश विधि शास्त्री जी ऑस्टिन का था। यह वक्तव्य उनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? तो वो हो जाएगा सी ऑप्शन, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसकी व्याख्या है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना के रूप में भारत में संघीय शासन की व्यवस्था प्रस्तुत की गई थी। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में है, निम्न कथनों में कौन सा कथन सही है? तो पहला है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी, ये सही है। दूसरा है, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था, ये भी कथन सही है, यानी कि दोनों कथन यहाँ पे सही होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत में आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा आईसीएस का प्रारंभ 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना से हुआ तथा 1855 से इस हेतु प्रतियोगी परीक्षा लंदन में ही आयोजित की जाने लगी। भारतीयों की लगातार मांग के बावजूद यह परीक्षा भारत में न होकर लंदन में ही होती रही। अंततः भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के अनुरूप वर्ष 1922 से आईसीएस की परीक्षा भारत में भी होनी प्रारंभ हुई, पहले इलाहाबाद में तथा बाद में दिल्ली में। उन्नीस के दशक के अंत तक यूरोपवासियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा में कम होती गई तथा इस सेवा में 1941 तक स्पष्ट रूप से भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक हो चुका था। चौथा क्वेश्चन है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? तो ये क्वेश्चन तो सभी को पता है, BN राव। इसकी व्याख्या है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। उनके द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था, जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया। छठा क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन होगा, 26 नवंबर 1949 को। व्याख्या है इसकी, संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया। सातवां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे।
इसकी व्याख्या देख लेंगे। संविधान सभा ने संघ संविधान समिति सहित कुल 8 प्रमुख समितियों का गठन किया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। संविधान पर विदेशी प्रभाव, तो अपने भारतीय संविधान पर विदेशियों का क्या प्रभाव रहा, उसके बारे में कुछ क्वेश्चन है, उसे देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। तो यहाँ पे मौलिक कर्तव्य जो है USSR से लिया गया है, यानी रूस के संविधान से, या इसे पूर्व सोवियत संघ भी कहते हैं। मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 क या 51 ए मूलतः अंगीकृत संविधान के भाग नहीं थे। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सम्मिलित किया गया। ये मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। दूसरा क्वेश्चन, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो ये USA से लिया गया है। व्याख्या है इसकी, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं शक्तियों तथा उपराष्ट्रपति का पद संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि फ्रांस से गणतंत्र, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली तथा पूर्व सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। तो ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे टिक कर लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं मूल अधिकार USA से लिया गया है, यानी अमेरिका से लिया गया है, डी ऑप्शन। संविधान में अनुच्छेद और अनुसूची, भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो यहाँ पे 395 अनुच्छेद थे। व्याख्या है, संविधान में प्रारंभ में कुल 395 अनुच्छेद थे। भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या 468 यानी अब और बढ़ गई होगी, जबकि क्रमांक की दृष्टि से संविधान में 395 अनुच्छेद ही हैं। दूसरा क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन है, द यूनियन ऑफ इंडिया, यानी भारत राज्यों का संघ है। व्याख्या इसकी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम द यूनियन ऑफ इंडिया भारत संघ है। ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, इसे टिक कर लीजिएगा, यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे नहीं पूछा है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन पंचायतें भाग 9 में है, और नगर पालिका 9A में है, सहकारी समिति 9ख में है या 9B में है, और अधिकृत 10 में नहीं है, 10 में दल बदल कानून है। ये अधिकृत जो है 14 के A में है। यहाँ भी दिया गया है पंचायतें भाग 9 में, नगर पालिका 9क में, सहकारी समिति 9ख में, और अधिकरण 14 के क में। चौथा क्वेश्चन है, सही सुमेलित नहीं है। नागरिकता 2 में, संघ राज्य क्षेत्र ये 8 दिया गया है, 7 दिया गया है तो इसमें नहीं है। नगर पालिका 9A में ये सही है, निर्वाचन 15 में तो ये सही है। यहाँ पे बी ऑप्शन गलत है। तो इसकी व्याख्या या सही सुमेलित है, नागरिकता भाग 2, संघ राज्य क्षेत्र भाग 8, नगर पालिका 9A, निर्वाचन 15 में है। ये इसका रोमन अंक है, इसको आप लोग मतलब अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत गलत हो जाते हैं, हम लोग जैसे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे भाग 14 और 16 इसमें कंफ्यूजन होते हैं। तो इसका 5वां क्वेश्चन देखते हैं, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो यहाँ पे वित्त विधेयक 117 होगा, आर्टिकल 117। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 11 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है।
अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। अनुच्छेद 121 में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के कर्तव्य निर्वहन के संबंध में चर्चा पर निर्बंधन तथा अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख है। छठा क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 का मतलब मिलाइए, सही उत्तर का चयन करें। तो संविधान का भाग 15 है, ये अभी हम लोग निर्वाचन से पढ़ के आए हैं। और यहाँ पे संविधान का भाग 14, तो ये 16 है, तो ये विशेष उपबंध से संबंधित है। संविधान का भाग 17 तो ये भाषा से संबंधित। संविधान का भाग 18 ये आपात उपबंध से संबंधित है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग सीधे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संविधान का भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है और भाग 16 है विशेष उपबंध से है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध से है। और यहाँ पे भाग 17 भाषा से, भाग 18 आपात उपबंध से है। तो यहाँ पे 7वां क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 के साथ सही सुमेलित कीजिए और कूट से सही उत्तर का चयन करें। 7वीं अनुसूची, तो यहाँ पे शक्तियों का बंटवारा